खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां कोलकाता रेप और हत्या मामले में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स अब एकजुट हो चुके हैं। जी हां, आज ओपीडी बंद रहेंगी, ओपीडी सेवाएं आज बंद की जाएंगी। इमरजेंसी सेवाएं जरूर जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाओं को आज बंद किया जाएगा। काली पट्टी बांधकर यहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित कानून लाने की यहां पर डॉक्टर्स मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में अब पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स एकजुट हो चुके हैं। आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। अविनाश, कोलकाता रेप केस में लगातार जो है अब विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स एकजुट हुए हैं, ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, क्या अपडेट? देखिए, कोलकाता की घटना के बाद केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिससे केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि उन तमाम समाज के लिए एक बड़ा ही नकारात्मक संदेश है कि जो भगवान के रूप में जिस डॉक्टर को हम पूछते हैं उन डॉक्टरों के साथ यदि इस तरह का व्यवहार हो तो फिर समाज में कौन सा वर्ग है जो काम करने के लिए, लोगों की सहयोग करने के लिए सामने आए। और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है हो रहा है, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी सेवा जो है बंद रखे हैं और उसके साथ ही काला पट्टी बांधकर जो है वो आपात की सेवा देने के लिए इस स्थिति में भी यहां पर मौजूद है। और हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से मांग है, कैसे इस पूरे मांग को लेकर सरकार से उनसे चर्चा हुई है, सरकार का क्या आश्वासन उन्हें अब तक मिल पाया। जी देखिए, अभी कुछ समय पूर्व जो बंगाल में घटना हुई उससे देश भर के सभी डॉक्टर्स जो हैं वो हताहत हुए हैं। और उनके बारे में बता दूं, एक पीजी रेसिडेंट थी पीजी रेसिडेंट जो 24 से 36 घंटा ड्यूटी करते हैं बिना खाए बिना पिए। कभी कभी तो पीजी रेसिडेंट जो है उनको खाने का टाइम नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता, वो 24 से 36 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो मेरी जो एक सरकार से सवाल है कि आप जो डॉक्टर्स के लिए अभी तक क्या किए हैं। आपने 2019 में एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बोलूं तो 2016 में आपने एक नियम लाया, उसको भी आपने इतना शिथिल कर दिया कि कोई भी उस एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार होता है तो दूसरे दिन वो छूट जाता है। तो कई जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में ये सब का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कई लोग मारपीट करते हैं, उनकी एक मति बन गई है कि भाई हम तो छूट जाएंगे और हम करेंगे, हमको जो लगेगा हम करेंगे। इसी कारण जो है ये सब चीजें जो हो रहा है। दूसरी चीज बोलूंगा मैं, पीजी की जो ड्यूटी है 24 से 36 घंटा जो रहती है, आपने सरकार ने उसके लिए क्या किया? ये एक स्टेट का नहीं है, जितने भी पीजी रेसिडेंट है उनकी ड्यूटी 24 से 36 घंटा रहती है, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। वो लोग थके हारे रहते हैं, उनका एक ही ध्येय रहता है जनता की सेवा, मरीजों की सेवा। उसके बाद अगर उनके साथ इस टाइप का कृत्य हो रहा है, मारपीट हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और सरकार के लिए तो शर्म की बात है मैं बोलूंगा। और इसमें जितना जल्दी हो सके सरकार को चाहिए कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल तुरंत लाए ताकि जो गुनाहगार है वो सब कृत्य करने से बचे। और भी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो कि जूडा एसोसिएशन से हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। दिन रात आप लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो गांव से आए हो, वनांचल हो, रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटना होना बहुत ही दुखद बात है, खास करके महिलाओं के लिए जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रही हैं। 36 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है, बिना खाए बिना सोए हम मरीजों की सेवा कर रहे होते हैं। उसके बाद भी अगर कोई आकर हमें थप्पड़ मारे, हमारे साथ असॉल्ट करे या हमें मारपीट करे, रेप करे, मर्डर करे, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखद बात है। इससे अस्पताल प्रशासन और हमारी सुरक्षा को किए गए इंतजाम पर भी कई सवाल उठते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हॉस्पिटल में क्यों प्रॉपरली सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं करते हैं, क्यों हमारे अलग अलग फ्लोर्स पे हमें सिक्योरिटी गार्ड्स इनफ नहीं है, लिफ्ट मैन रात में ड्यूटी पर नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कमी की वजह से हम जूझ रहे होते हैं। इसके बाद भी हम अपनी सेवाएं देने का पूरा प्रयास करते हैं और हमारे साथ ऐसी घटना होना बहुत ही दुखद बात है। वो हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा डिस्करेजमेंट है कि फिर हम क्यों इतना जो है मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं दे रहे हैं जब हमारे साथ ही जब हम खुद सुरक्षित नहीं है इस माहौल में। क्या सरकार से क्या मांगे हुई हैं, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि काफी बड़ी घटना है ये?
हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो है सिक्योरिटी एनफोर्समेंट बढ़ाया जाए हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और सभी तरह की सुविधाएं हमें दी जाए, और जो भी इस तरह का जो जघन्य अपराध होता है या अमानवीय घटना होती है डॉक्टरों के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जूडा का क्या आने वाला प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने आज ओपीडी बंद रखा है, सैकड़ों हजारों मरीज आते हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड आपने शुरू जी, आज की हमारी सिर्फ ओपीडी की सुविधाएं बाधित हैं, इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, और जिस तरह से सरकार का रुख रहता है इस मुद्दे के लिए, अगर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं होती है या आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है, तो जैसा भी कि देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स, हम उनके सपोर्ट में हैं और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, सेवा के साथ साथ सुरक्षा की मांग की जा रही है, और निश्चित तौर पर जहां शासकीय अस्पतालों में वो तमाम लोग इलाज कराने पहुंचते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, या फिर उन्हें एक अच्छी सुविधा चाहिए होती है सरकार के शासकीय अस्पतालों में, और जहां पर ऐसे डॉक्टर जो कि पढ़ाई भी करते रहते हैं, लाखों रुपए की फीस भी पटाते हैं, वहां पर सेवाएं भी देते हैं, 24 घंटा मौजूद रहते हैं, और उसके बाद यदि उन्हें सुरक्षा मुहैया सरकार नहीं करा पा रही है, तो फिर सरकार किन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी जो लोगों की जान बचाते हैं, आपात की स्थिति में पहुंचते हैं। और ये तस्वीर मैं एक बार दिखाऊंगा कि ये हम रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में, अंबेडकर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर ये प्रदर्शन जो है जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो अस्पतालों में पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेवा भी देते हैं। और ऐसे में यदि इन डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं की जाए तो फिर कैसे ये काम करेंगे, कैसे लोगों की सेवा करेंगे, ये सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि देश भर में डॉक्टरों की क्या स्थिति है, डॉक्टरों की कितनी कमी है। लेकिन अविनाश, बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जो है समुचित सुरक्षा व्यवस्था अस्पतालों में मुहैया क्यों नहीं हो पाई। जिस तरीके से 36 घंटे की फीमेल डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगती है, रात के समय में भी ड्यूटी लगती है, तो गार्ड की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा सवाल था। इस घटना के पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, पूरे इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पूरे देश में डॉक्टर्स जो हैं अपनी 36 घंटे से भी ज्यादा सेवाएं देते हैं। रात में जब महिलाओं को प्रसव पीड़ा की जब समस्या होती है तो यही वो फीमेल्स डॉक्टर्स होते हैं जो अपने बच्चों को घर में छोड़कर आधी रात को अस्पताल पहुंचते हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार सुरक्षा कानून तो लेकर आती है, सेंट्रल लेवल पर, राज्य स्तरीय पर कानून लेकर आती है, लेकिन इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और यही वजह है कि पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं जो है अब देखी जा रही है। कभी मारपीट की घटना, तो कभी उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना, और कभी फिर जो कोलकाता की घटना, जिसे शायद शब्दों में दोहराना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पर, सरकार के सुरक्षा व्यवस्था पर और सरकार के इन तमाम नुमाइंदों पर जो कि सरकार दावे करती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उन पर सवाल खड़े करते हैं। अब क्योंकि कानून तो लाए गए थे, लेकिन कानून का क्या हाल है, क्यों ऐसी व्यवस्था हुई, यदि मजबूत कानून है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, इस पर सरकार को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। केवल एक घटना का जांच करना ही सरकार का उद्देश्य ना हो, आने वाले समय में भी इस तरह की घटना ना हो, इस पर भी सरकार का विशेष फोकस जो है होना चाहिए। हालांकि रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन जो है डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, नजर बनाए रखेगा पूरे प्रदर्शन पर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।